हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल द ट्रूथ ऑफ सनातन। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बढ़िया ही होंगे। जय माता दी। आज हम बात करने वाले हैं पितृपक्ष के बारे में, जिसे कई लोग श्राद्ध के नाम से भी जानते हैं। ये स्टार्ट होता है भाद्रपदा पूर्णिमा के एंड से और अश्विनी कृष्ण पक्ष अमावस्या तक रहता है। ये 15 दिन का फेस्टिवल है जिसमें हम अपने एंसेस्टर्स को पूजते हैं और उनको खाना पीना इत्यादि ऑफरिंग में देते हैं। मतलब हम उनको बेसिकली उनके नाम का दान करते हैं। अब इसके पीछे की स्टोरी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले ये स्टार्ट कैसे हुआ। महर्षि अत्रि के पुत्र थे महर्षि निमि और निमि के पुत्र थे श्रीमन। अब श्रीमन जो थे बेसिकली वो बहुत ज्यादा तपस्वी थे, तो उन्होंने तपस्या ली और उसके बाद अपना शरीर त्याग दिया अपने पिता से पहले। तब उनके पिता महर्षि निमि ने उनका क्रियावर्त श्राद्ध कराया और उसके बाद उन्हें एकदम से ध्यान आया कि श्राद्ध तो पुत्र करता है पिता का, लेकिन गलती से मैंने अपने पुत्र का श्राद्ध कर दिया है, तो क्या ये सही है या गलत। इसकी जानकारी लेने के लिए उन्होंने अपने पिता अत्रि ऋषि से बात करी और उनके पिता ने कहा कि तुमने जो भी किया है वो ब्रह्मा जी ने लिखा हुआ है और वो बिल्कुल सही है, तो उसमें कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और बाद में बाकी सारे संतों ने, साधुओं ने, जितने भी लोग थे, उन्होंने इस चीज को फॉलो किया और फॉलो करके इसको आगे आगे बढ़ाते हुए आज हम इस चीज को यहाँ पर पूछते हैं। तो ये तो ही कि स्टार्ट कहाँ से हुआ। अब इसी में स्टोरी भी है कि कौवे को ही क्यों खिलाना है। बेसिकली कौवे को खिलाने के पीछे सबसे बड़ा रीजन ये है कि कौवे को हमारे यहाँ पे माना जाता है त्रिकालदर्शी, जो तीनों काल, वर्तमान, भूत और भविष्य, तीनों को देख सकता है एक साथ, उसे त्रिकालदर्शी कहते हैं। तो इसी वजह से जो कौवा है उसको ये खिलाया जाता है ताकि वो आपके पूर्वज तक उस चीज को पहुंचा सके। इसके पीछे और भी बहुत सारी स्टोरीज है, श्री राम से जुड़ी भी स्टोरी है, लेकिन उस स्टोरी में डीप में न जाते हुए हम इसको थोड़ा सा शॉर्ट रखेंगे। आज इस 15 दिन के फेस्टिवल के अंदर साइंस कहाँ पर है और किस तरीके से सिर्फ हम ही नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड इस चीज को मनाया जाता है, अलग अलग नाम से, अलग अलग तरीके से। आज हम उसके ऊपर बात करेंगे। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि अलग अलग जगहों पर ये कैसे मनाया जाता है। ईस्टर्न क्रिश्चियंस इसे मनाते हैं ऑल सोल डे के नाम से, वेस्टर्न क्रिश्चियंस इसे मनाते हैं हेलोटाइड के नाम से, मैक्सिको के लोग मनाते थे डे ऑफ डेड के नाम से, और अलग अलग रिलीजन के लोग अलग अलग तरीके से मनाते हैं। इसी तरीके से श्राद्ध हर जगह पे मनाया जाता है और श्राद्ध का जो सबसे कॉमन चीज होती है ऑफरिंग ऑफ फूड, वो हर रिलीजन के लोग कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ही करते हैं। तो एक चीज पहले क्लियर हो चुकी है इसके पॉइंट की वजह से कि श्राद्ध सिर्फ हम नहीं मनाते, सब मनाते हैं। अब किसको क्या खिलाना है, किसको क्या नहीं खिलाना है, वो आप डिसाइड करो। पंडितों को खिलाना है पंडितों को खिलाओ, नहीं खिलाना है मत खिलाओ। कौवों को खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना है मत खिलाओ। गायों को खिलाना है खिलाओ, नहीं खिलाना है मत खिलाओ। वो आप पे डिपेंड करता है कि वो आपने करना है या नहीं करना है। लेकिन हमारे कल्चर के हिसाब से इनको खिलाने का एक प्रोविजन है, उसके पीछे अलग रीजन है। उसमें भी मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, सब पढ़े लिखे हैं, सबको पता है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो जाके किताबें पढ़ ले और उसके बाद वो अपने आप डिसाइड करें। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक रीजंस कि हम ऐसा क्यों करते हैं, उसके पीछे की साइंस क्या है। और इसकी साइंस जानने से पहले हमें सबसे पहले यह जानना पड़ेगा ये होता क्या है। बेसिकली इसमें होता यह है कि हम जब मर जाते हैं तो हमारी जो सोल होती है वो इनिशियल स्टेज पे धरती पे घूमती है, अगर हमारी कोई इच्छाएं रह जाए तो। और मोस्ट ऑफ इंसानों की इच्छाएं रह ही जाती है, तो मोस्ट ऑफ इंसान यहाँ धरती पे सबसे स्टार्टिंग में घूमते हैं। हमारे यहाँ पे इसे प्रेत लोक कहा जाता है। उसके बाद विधि विधान पूजा करने के बाद हमारे यहाँ पे जब वो 14 दिन का 13 दिन की क्रिया हो जाती है, तो उसके बाद हमारे यहाँ पे जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि वो आत्मा प्रेत लोक छोड़कर पितृलोक चली जाती है। लेकिन इच्छाएं वहीं की वहीं रहती है, ऐसा नहीं कि इच्छाएं खत्म हो गई। तो वो उनको शांत करने के लिए, वो जो आत्माएं हैं, पुण्य आत्माएं हैं जो छोड़कर पितृलोक चली गई हैं, उनको शांत करने के लिए एक 15 दिन का दिवस मनाया जाता है। इस 15 दिन के दिवस को ही श्राद्ध कहते हैं। और श्राद्ध जो होता है उसका मीनिंग ही यही है, श्रद्धा से दिया गया अर्थ श्राद्ध माना गया है। मतलब जो आपकी श्रद्धा है अपने पूर्वजों को लेकर, उससे जो भी आपने छोटा मोटा जो आप कर सकते थे, जो किया, उसको करने को कहा जाता है श्राद्ध। अब इसमें बात हुई सोल की
तो हमारी जो बॉडी होती है वो 5 एलिमेंट से बनती है, अर्थ, वाटर, फायर, एयर एंड सोल। जैसे ही आपकी डेथ होती है, आपकी सारी की सारी एलिमेंट्स वापस अपने अपने पोजीशन पे चली जाती है, जो मेन सोर्स होता है वहां पर। अर्थ का एलिमेंट अर्थ में जाके मिल जाता है, वाटर एलिमेंट वाटर में मिल जाता है, फायर एलिमेंट फायर में, एयर एलिमेंट एयर में, लेकिन सोल स्टे करती है। जैसा कि हमारी गीता में भी लिखा गया है कि आत्मा कभी नहीं मरती, तो वो स्टे करती है। वो तब तक खत्म नहीं होगी जब तक वो जाके भगवान में ना मिल जाए या फिर वापस धरती पे ना आ जाए। सो देयर आर ओनली 2 कंडीशंस। तो उसके बीच का जो टाइम होता है, उस टाइम को कंट्रोल करने के लिए, उसमें वो खुश रहे, उसके लिए हमारे यहाँ पे श्राद्ध रखे जाते हैं। थेसोफिकल सोसाइटी, साइकिक रिजर्व सोसाइटी और ऐसे ही बहुत सारी सोसाइटीज हैं जिन्होंने माना है कि सोल होती है। ठीक है, ये अंग्रेज कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूँ। यकीन नहीं है तो मैंने जो भी वर्ड्स बोले आज जाके सर्च कीजिए, आपको पता चलेगा। कई लोगों ने किताब लिखी है जो कि अंग्रेज थे, शेरवुड एडी, एमिनल स्वेडरबन, आर्थर फोर्ड, आर्थर कैनन डायल, इन सब ने किताबें लिखी है। लेकिन इसमें जो सबसे बेस्ट चीज आपको मिलेगी पढ़ने के लिए वो है रोज मैरी ब्राउन, एक म्यूजिशियन, जिसने अपनी किताब में लिखा कि कैसे सोल्स ने उसको प्रोटेक्ट किया, कैसे सोल्स ने उसको सब कुछ सिखाया और कैसे वो एक बहुत बड़ी म्यूजिशियन बनी। जाइए चेक कीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ मैं गलत हूँ साइंटिफिकली या नॉलेज में, आप जाइए चेक कीजिए, आप खुद जाके पढ़ेंगे क्या नहीं मिलेगा आपको। यू विल सर्वाइव आफ्टर डेथ, आफ्टर लाइफ, हेल एंड हेवन। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये सारी किताबें लिखी हुई हैं अंग्रेजों की, मैं इसमें से कोई भी अलग चीज नहीं कह रहा हूँ। तो जाइए चेक कीजिए। और मैं वही जो हमेशा से कहता रहा हूँ वही कहूंगा दोबारा से कि सनातन में साइंस हर जगह है, हर जगह साइंस है। सनातन ऐसी एक जगह नहीं है सनातन में जहाँ साइंस ना हो। अगर सनातन में कुछ कहा गया है तो उसके पीछे साइंटिफिक रीजन कुछ ना कुछ जरूर होता है, तो उसके बारे में आपको पढ़ना चाहिए, सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पे इन क्रियाओं को करने के लिए अलग अलग धाम क्यों बनाए गए हैं। जैसे हमारे यहाँ पे बोध गया का धाम है, कुरुक्षेत्र के अंदर श्राद्ध किए जाते हैं, ठीक है। और आप गए इधर पुष्कर चले जाइए, यहाँ पे श्राद्ध किए जाते हैं। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि इधर स्पेसिफिक एनर्जी है जो उस चीज को कंट्रोल करती है। हरिद्वार में श्राद्ध मनाए जाते हैं, तो इस वजह से वहां पर श्राद्ध मनाए जाते हैं। एट दी एंड में बस आपसे यही कहूंगा, आप मानो या ना मानो, सनातन के अंदर सब कुछ साइंटिफिक है। आप मानो या ना मानो, आपके पूर्वज अभी भी उस लोक में, जिसको पितृ कहते हैं, पितृ लोक कहते हैं, वहां बैठ के आपको देख रहे हैं। और हो सकता है शायद वो वेट कर रहे हो कि आप उन्हें कुछ ऑफर करें, आप उनकी खुशी के लिए कुछ कर सके। तो जाइए उसे कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टिल एंड। और प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।